मुसलमानों ने नेशनल फ्लैग को फाड़ के फेंक दिया और उसकी जगह पे पाकिस्तानी झंडा लगा दिया। वहाँ लोग एक तरफा सुनेंगे और समाज के अंदर, गोरखपुर के अंदर बवाल बढ़ेगा, लोग चर्चा करेंगे। हमारा झंडा एकदम चीर दिए हैं। जब इसी देश में है तो क्यों झंडा फाड़े? गांव के हिंदू लोग ये कह रहे हैं कि हमारे झंडे को चीर दिया गया, फाड़ दिया गया। भारत का तिरंगा फाड़ा है। चौरी चौरा के जो विधायक हैं उनकी साजिश का नतीजा है वो। कितने शर्म की बात है, ये बात बाहर गई कि मुसलमानों ने भारतीय तिरंगे को चीर दिया, फाड़ दिया। जी, आप गद्दार नहीं, आप वो ऐसे लोग गद्दार कहें, हमको उस पर एतराज नहीं है। सुन लीजिए, कह रहे हैं इन गद्दारों को पाकिस्तान 1947 में 30,000 उलमाओं ने का फंदा चूमा है। जो लोग ये कह रहे हैं कि ये मुसलमान जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं, उनको क्या जवाब देंगे? और मुसलमान वहाँ जो महाकुंभ हुआ था इलाहाबाद में, कई हजार हिंदू भाई मर गए होते पानी से, शौच किए बिना, खाने से, रोटी से। मुसलमानों ने अपना दरवाजा खोल दिया था, मस्जिदें खोल दी, और आज ये लोग पाकिस्तानी कह रहे हैं इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भारतीय तिरंगे का अपमान हुआ, इस तरीके का एक न्यूज सर्कुलेट हुआ और ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरी चौरा के एक गांव में मुस्लिमों ने भारतीय तिरंगे का अपमान किया। अपमान ही न किया बल्कि उस झंडे को फाड़ दिया, कई हिस्सों में फाड़ दिया, इस तरीके की खबरें चली। अब इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ जफर अमीन डक्कू साहब हैं, जुड़ेंगे, बातचीत करने का प्रयास करेंगे और पूरा मामला क्या कुछ है, सच्चाई आपसे जानेंगे। सर, क्या कुछ हुआ पूरे मामले में, जिस तरीके से ये कहा गया कि मुसलमानों ने भारतीय तिरंगे का अपमान किया, भारतीय तिरंगे को फाड़ दिया, कई हिस्सों में फाड़ा, सच्चाई क्या है? देखिए, भारतीय जो नेशनल फ्लैग था वो 15 अगस्त के मौके पे कुछ लड़कों ने एक टावर पे लगा दिया था, जो एयरटेल का गांव के पास था। वो जगह थाना भी पड़ता है, तो वहाँ पे लगा था। इधर त्यौहार था बाराफात का, जिसमें मुस्लिम लड़कों ने उस टावर पे, टावर तो बहुत बड़ा होता है, वहाँ एक झंडा लगाया, उस पर लिखा था जश्न ईद मिलादुन नबी, झंडे पे लिखा था, और वो झंडा लगा दिया। झंडा लगाया तो झंडा लगने के बाद कोई लड़का था, अब वो देहातों में रात का माहौल ख़राब रहता है, तो उस लड़के ने उस पर आपत्ति किया। तो वहाँ हिंदू समाज के लोग आए कि क्यों इस पर आपत्ति कर रहे हो, ये झंडा जो लगा हुआ वो तो त्यौहार का झंडा लगा है और वो त्यौहार के बाद उतर जाएगा। तो उस लड़के ने उस पर कुछ लोगों को जुटाना चाहा, वो करना चाहा, हालात को वहाँ के ख़राब करना चाहा, नफ़रत फैलाना चाहा समाज में। तो वहाँ के हिंदू समाज के लोग ही आगे आए और उन लोगों ने पुलिस को बुलाया, पुलिस ने समझाया, फिर भी वो नहीं माना। तो पुलिस थाने पे वहाँ के हिंदू समाज के लोगों ने कहा इसको थाने बैठा लीजिए, सुबह तक ये सही हो जाएगा। हिंदू पक्ष का हाँ, जी, आपत्ति कर रहा था। तो पुलिस उसको ले गई थाने पर और उसके बाद उसका 107-16 151 में मामूली कि फिर बिल करा लेते हैं एसडीएम के वहाँ से, तो उसका चालान कर दिया। बात वहाँ ख़त्म हो गई। वहाँ का माहौल बहुत अच्छा था, कोई बात नहीं थी, झंडे दोनों लगे हुए थे वहाँ पर। उसके बाद होता ये है कि एक दिन के बाद वहाँ विधायक पहुँचते हैं। विधायक के पहुँचने के पहले वहाँ वो अपने आदमियों से वहाँ हल्ला गुल्ला करवाते हैं। तो उस पर एयरटेल के टावर के अधिकारियों ने फ़ोन करके कर्मचारियों को भेजा। अब जिस जगह से कर्मचारी आए हों वहाँ चौकीदार रहता ही है, एयरटेल के अधिकारी, वो सब वहाँ पहुँचे और उस झंडे को उन्होंने उतरवाया। ये बाकायदा वीडियो है, मैं कोई बात अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, वीडियो है, वो हमारे पास है, मैं आपको पूरा वीडियो दे भी देता हूँ। और वो आए और उन्होंने कहा कि उन्होंने आदेश किया कि टावर पे कोई झंडा नहीं रहेगा और कभी झंडा अब लगना भी नहीं चाहिए टावर पे। तो वो कर्मचारी चढ़े और दोनों झंडे को उतारे, कर्मचारी उतारे। हाँ, उनके कर्मचारी उतारे, बाकायदा वो वेल ड्रेस अपनी वर्दी में चढ़े हैं, चढ़ के उसको हेलमेट उलमेट लगा के चढ़े हैं, चढ़ के उसको उतारा है। और उतारने के बाद वहाँ कुछ लड़के असामाजिक तत्व हल्ला करने लगे कि झंडा खोल के दिखाओ, झंडा खोल के दिखाओ। इस पर एक कर्मचारी को एक थप्पड़ मारा भी गया है वहाँ पे, उसकी भी वीडियो है। उसको गाली भी माँ बहन की बक्का जा रहा है। मारा कौन? वहीं के, हाँ, हिंदू पक्ष के कुछ लड़के। अरे हर समाज में थोड़ा लुहेड़े टाइप लड़के होते हैं, और चूंकि उस मामले को तूल देना था, वो किसी की शह पे ऐसा कर रहे थे। उसके बाद ये हुआ है कि वो झंडा जब खोला, उसने कहा कि ये जो नेशनल फ्लैग है ये फटा कैसे, ये फाड़ा गया है।
अब जब वो कर्मचारी उतार रहा है, कोई मुसलमान उतार नहीं रहा है, वो कर्मचारी भी हिंदू है और उसने उतारा, उन सबों के साथ मिसबिहेव होता है और मिसबिहेव होने के बाद फिर ये शोर होता है कि मुसलमानों ने नेशनल फ्लैग को फाड़ दिया, जबकि मुसलमान से कोई मतलब नहीं था वहाँ पे, वो तो कर्मचारी उतारे हैं, कर्मचारी सब है। तो एक्चुअल में हुआ है कि कोई भी झंडा अगर 15 दिन हम लोग अपने घरों पे अपनी पार्टी का, समाजवादी पार्टी का झंडा लगाए रहते हैं तो 15-20 दिन के बाद उसको बदलना पड़ता है, चूँकि छत के ऊपर लगा रहता है, तेज़ हवा चलती है तो वो फट जाता है, तो उसके धागे निकल जाते हैं और वो होता है, तो बुरा लगता है कि भाई झंडा जो है इस तरह से है, तो कोई टोके ना, तो हम लोग पार्टी का झंडा बदल देते हैं। तो अब वहाँ टावर पे कौन नेशनल फ्लैग को बदले, चढ़ने को चढ़ के लगा दिया लेकिन किसी ने बदला नहीं, तो वो उसी तरह था। अब जो एक दिन पहले झंडा लगा होगा वो भी 15 दिन के बाद फट जाएगा, लेकिन वो एक दिन पहले जश्न ईद मिलादुन्नबी का झंडा लगा था, तो उन सबों का एतराज़ ये था कि ये झंडा वैसे ही है और नेशनल फ्लैग फटा कैसे, इसे मुसलमानों ने फाड़ दिया। चलिए साहब, वहाँ के स्थानीय बात थी और स्थानीय स्तर पे लोग समझा बुझा के बात को ख़त्म हो गई थी। एक दिन के बाद पहुँचते हैं वहाँ, पहले से भीड़ लगती है थाने के पास, सड़कों पर, चौराहों पर, थाने का घेराव। हाँ, किसी को मालूम नहीं। उसके बाद विधायक पहुंचते हैं और विधायक पहुंच के वहाँ के चौरी चौरा के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, संजय निषाद एक निषाद राज दल चलाते हैं, कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, और उनका वो लड़का है बीजेपी के सिंबल से चुनाव जीता था, वो पहुँचता है और वो ये कहता है कि मुसलमानों ने नेशनल फ्लैग को फाड़ के फेंक दिया और उसकी जगह पे पाकिस्तानी झंडा लगा दिया वहाँ का माहौल। उसके बाद ये कहा कि एक क्रांतिकारी धरती है और इस धरती से, चौरी चौरा की धरती से अंग्रेज़ों को भी भगाया गया है और मुग़लों को भी भगाया गया है, और अब मुसलमानों को भी यहाँ अगर रहना है तो वो यहीं की खाते हैं और यहीं उगाते हैं पाकिस्तान की। उन्होंने टोटल मुसलमानों को पाकिस्तानी कहा। हमारा एतराज़ ये रहा कि साहब वो झंडा जब पाकिस्तान का लगा ही नहीं वहाँ, और इन्होंने नफ़रत फैलाने के लिए और वहाँ जो तनाव पैदा किया, उस तनाव का नतीजा ये रहा कि कुछ लुहेड़े टाइप के असामाजिक तत्व मुसलमानों के घरों पे चले गए और उनके घर पे जो अपने झंडे लगे थे उसकी छतों पे चढ़ के नोच के फेंकने लगे। इस तरह का माहौल वहाँ हो गया। यानी जितने मुस्लिम घर के ऊपर जो हरा कलर का झंडा लगता है, जश्न ईद मिलादुन्नबी लिखा था, हरा कलर भी लगा होता, उस पर लिखा है जश्न ईद मिलादुन्नबी, यानी कहीं से वो धार्मिक झंडा हमारा नहीं था, एक मौके का झंडा था जो त्यौहार के मौके पे लगता है और वो साल भर में एक ही बार बिकता है। वो कहीं पीले रंग में भी रहता है, कहीं हरे रंग में नहीं, सिर्फ उस त्यौहार पे, बाराफात के मौके पे साल में एक बार वो, हाँ, और उस पे लिखा रहता है जश्न ईद मिलादुन्नबी। तो ये था। आप ये कह रहे हैं कि ये पूरा मामला विधायक के इर्द गिर्द घुमा, विधायक ने जो है विधायक ने चक्र बनाया। वो तो हम वहाँ के हिंदू भाइयों को का शुक्रिया अदा करते हैं और बधाई देते हैं कि वो लोग आगे आके। लेकिन उसी गांव के हिंदू लोग ये कह रहे हैं कि हमारे झंडे को चीर दिया गया, फाड़ दिया गया, बकायदे वो उस तरीके का कुछ वहाँ की महिलाएं कह रही हैं कि हमारे शहीदों का, हमारे वीरों का नहीं, तो वहाँ कुछ असामाजिक तत्व हैं जो वो कंफ्यूज किए और वो विधायक के कहने पे किए। मसला तो इस बात का, वरना विधायक गया था। अच्छा, झंडा फटा है या नहीं फटा है? नहीं, झंडा तो जब जिसे ये फटता है वो बीच से उसके धागे सब निकल गए थे झंडे के, और वो बीच से फट भी गया था। आपने देखा है वो झंडा फटा? हाँ, झंडा, उसका वीडियो मैं आपको देख रहा हूँ, पूरा झंडा उतरने का वीडियो दे रहा हूँ आपको, उसमें सब कुछ स्पष्ट है। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष ने, मुसलमानों ने का कोई मतलब ही नहीं था। तो फिर ये क्यों आरोप लगा कि मुसलमानों ने जो है भारतीय तिरंगा को फाड़ा और पाकिस्तान के समर्थन में ये गाना गाते हैं, पाकिस्तान यहाँ नहीं रहना है तो इन्हें पाकिस्तान भगा दिया जाए, जितने मुल्ला हैं, जितने मौलवी हैं और जितने इस तरीके की बात, तमाम नफरत वो इसलिए किया कि वहाँ जो सरवन निषाद विधायक हैं उनकी पोजीशन बहुत ख़राब है, चुनाव करीब आ रहा है और वहाँ के हालात इतने ख़राब हैं कि एक काम नहीं हुआ है। वहाँ हिंदू मुसलमान सब उसके बुरी तरह से खिलाफ हैं।
वो जातिवाद की बात करता था और वो जातिवाद भी नहीं चल पा रहा है। वहाँ उसी के जात के लोग उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। अब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो ये सोच रहा है अगर हिंदू मुस्लिम कर देंगे तो हमसे नाराज़गी दूर हो जाएगी और हिंदू के नाम पे पोलराइजेशन हो जाए। लेकिन वो ये नहीं समझ रहा है कि समाज के अंदर लोग अब इन चीज़ों से ऊब गए हैं। वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं ये हम लोगों को गुमराह करते हैं। हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं, लोग चाहते हैं कि बच्चे की सस्ती पढ़ाई हो, महंगाई कम हो, इलाज सस्ता हो, सदर अस्पतालों में इलाज हो जाए। कहीं कुछ नहीं हो रहा है, लोग परेशान हाल हैं। तो जो विरोध है विधायक का वहाँ, उस विरोध को ख़त्म करने के लिए उसने हिंदू मुस्लिम का गेम खेला। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। ये मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, योगी आदित्यनाथ जी का। यहाँ से वो एमपी भी रहे हैं, यहाँ से वो चीफ मिनिस्टर हैं। तो बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। अब वो क्यों उन्होंने ऐसा किया, मेरा ये कहना है कि इस पे उच्च स्तरीय जांच कराए उत्तर प्रदेश शासन। जांच होना चाहिए, एसआईटी की जांच होना चाहिए। अगर मुसलमान वहाँ जिम्मेदार है चढ़ा दिया जाए, मेरा कहना है। लेकिन अगर वहाँ का विधायक उसमें आता है उस जांच में, तो उसको भी जेल जाया जाए, पे चढ़ाया जाए। उसके लिए इतनी गुंजाइश की मैं मांग करता हूँ। लेकिन सही चीज़ आना चाहिए। गोरखपुर में दंगा कराने की एक बहुत बड़ी साजिश की शुरुआत इस घटना से किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद में उनके ही दिया तले ये जो क्षेत्र है वहीं पर दंगा कराने का प्रयास किया गया है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है। ये जांच हो और जांच करके जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इस पूरे घटनाक्रम पे आप कह रहे हैं विधायक का ये है, लेकिन गांव के लोग अभी भी यही रट लगा रहे हैं। वो कौन से लोग हैं जो इस तरीके की बात कर रहे हैं, जो इस तरीके से गुमराह में फंसे? वो जो विधायक के लोग हैं वो अब इस तरह का माहौल बना रहे हैं कि उनको लगे अच्छा वो कट्टर हिंदू बन रहे हैं। अब सोचिए अब आप हमारी बात सुन लीजिए, हमारी थोड़ी सी बात सुन लीजिए। देखिए, इनके पिता ने, इनके परिवार का बयान है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ की औलाद नहीं है, उनके पुत्र नहीं हैं। अगर मुझको ये कहा जाए, आपको कहा जाए, किसी को कहा जाए कि ये अपने बाप की औलाद नहीं है, तो इससे बड़ी गाली कुछ नहीं हो सकती। उनका ये बयान वायरल हुआ था, संजय निषाद का, उन्होंने ये बयान दिया था। लेकिन गोरखपुर नहीं, हिंदुस्तान की सरजमीन पे मुसलमान के घर का बच्चा बच्चा कहता चला आया है और आज भी कहेगा कि प्रभु राम राजा दशरथ जी के पुत्र हैं, और मुसलमान इसको कहता रहेगा। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। तो मुस्लिमों ने झंडा नहीं फाड़ा है? मुसलमानों ने झंडा फाड़ा ही नहीं है। हम तो कहते हैं मुसलमान तो जब मुसलमान राजा दशरथ का पुत्र कह रहा है प्रभु रामचंद्र जी को, वो इतना हिंदू का सम्मान कर रहा है। आप बढ़के हिंदुत्व का ढोल पीटने के लिए जो गए हैं, हारने से बचने के लिए कि हम जीत जाएं, नफरत फैला के समाज को बांट के, तो ये हम लोग नहीं होने देंगे। मुसलमान इस पक्ष में है कि आपने प्रभु श्री राम जी के खिलाफ बयान दिया और उनको गाली बक्का है। भारतीय जनता पार्टी आपको स्वीकार किए है, भारतीय जनता पार्टी का आपका अपना चरित्र है। लेकिन 2018 में जब हमारी पार्टी से चुनाव लड़े थे, वो उन्होंने ये बयान नहीं दिया था। अगर ये बयान दिए होते तो हमारी पार्टी टिकट नहीं दिए होते माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब। कितने शर्म की बात है, ये बात बाहर गई कि मुसलमानों ने भारतीय तिरंगे को चीर दिया, फाड़ दिया। जी, इसीलिए तो मैंने बयान दिया कि लोग एक तरफा सुनेंगे और समाज के अंदर, गोरखपुर के अंदर बवाल बढ़ेगा, लोग चर्चा करेंगे, तो हम सच्चाई को घसीट के सामने ला रहे हैं। जब एक तरफा ये बयान लोग, आप जो कह रहे हैं कि जब ये पूरा मामला बाहर गया तो लोग कहे कि यदि इन्हें यहाँ नहीं रहना है, मुसलमानों को यदि भारतीय खाना रहकर यहीं खाना है, लेकिन यहाँ का गाना नहीं है, तो इन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाए। अरे साहब, इस देश को आज़ाद कराया हम लोगों ने, हमारे पुरखों ने आज़ाद कराया। आप गद्दार नहीं, आप हमारी बात सुन लीजिए। वो ऐसे लोग गद्दार कहें, हमको उस पर एतराज़ नहीं है, लेकिन हमारी बात सुन लीजिए। कह रहे हैं इन गद्दारों को 1947 में आज़ादी की लड़ाई 30,000 उलमाओं का फंदा चूमा है। 30,000 उलमाओं ने, बड़े बड़े आलिम, ना जाने कितने मुसलमान मारे गए, हम उसकी गिनती, हिंदू मुसलमान दोनों मारे गए, दोनों शहादत दिए, तब ये मुल्क आज़ाद हुआ। और उसके बाद बंटवारा हुआ
और हमारे पुरखों से, हमारे दादा से कहा गया कि पाकिस्तान चलो, तमाम लोग जा रहे थे, हाथ पकड़ के कहा, उन्होंने कहा नहीं पाकिस्तान हम नहीं जाएंगे, हम हिंदू भाई के साथ रहेंगे, हम इस समाज को नहीं छोड़ेंगे। उस वक्त ये कहा गया कि तुम्हारी इज्जत आबरू सलामत नहीं रहेगी, चलो वहाँ अपना मुल्क होगा, अपनी अदालत होगी, अपना कानून होगा, अपना धर्म होगा, अपना मजहब होगा, अपने लोग होंगे, अपने भाई बंद होंगे। लेकिन हमारे पुरखों ने कहा नहीं, हम वहाँ पाकिस्तान नहीं जाएंगे, यहाँ जिस हिंदू भाई के साथ रहते हैं, जिनसे हमारा हमेशा का रिश्ता रहा है, जिनके साथ मिलकर इस मुल्क को आज़ाद कराया है, हम इस मिट्टी को नहीं छोड़ेंगे, यहीं दफन हो जाएंगे, भले हमारा भाई हमको हिस्सा देगा या नहीं देगा। ये हमने कुर्बानी दिया है और आज ये लोग पाकिस्तानी कह रहे हैं। इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद हम उन्हीं हिंदू भाइयों के साथ हैं, हमको कभी कोई परेशानी नहीं हुई। जो लोग ये कह रहे हैं कि ये मुसलमान जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं, उनको क्या जवाब देंगे डॉक्टर साहब? किसकी थाली में छेद किया? कह रहे हैं ये भारत का खाके और भारत का तिरंगा। ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। भारत का तिरंगा फाड़ा है, चौरी चौरा के जो विधायक हैं उनकी साजिश का नतीजा है वो। ये पूरा पाकिस्तान का झंडा लगा ही नहीं। आपने क्यों कहा पाकिस्तान का झंडा लगा? आपने क्यों कहा कि क्या नाम है, चौरी चौरा की क्रांतिकारी धरती है? चौरी चौरा की क्रांतिकारी धरती पे कितने मुसलमानों ने आंदोलन में हिस्सा लिया? मैं नई जबान खोलना चाहता हूँ। आप बताइए, आपके परिवार के किसी दादा परदादा का नाम वहाँ पे है? वहाँ की क्रांति में हमारे पूर्वजों का नाम तो है। सवाल इस बात का है कि गंदी राजनीति को करके आप चुनाव नहीं जीत सकते। समाज बदल गया है। अब हिंदू समाज सड़क पे आके मुसलमानों की सुरक्षा कर रहा है और मुसलमान, वहाँ जो महाकुंभ हुआ था इलाहाबाद में, कई हजार हिंदू भाई मर गए होते पानी से, शौच किए बिना, खाने से, रोटी से। मुसलमानों ने अपना दरवाज़ा खोल दिया था, मस्जिदें खोल दी, दरगाहें खोल दी, मदरसा खोल दिया और मस्जिद के कोने में नमाज पढ़ते थे, लेकिन मस्जिद के अंदर हिंदू भाइयों को कोई तकलीफ नहीं होने दिए। खाना देते थे, पानी देते थे, हर तरह के उनको करते थे और 2-3 दिन में जब लोगों को सुविधा मिल जाती थी तो किसी तरह लोग निकलते थे। इतना सब होने के बाद आप कह रहे हैं इतना सब हम लोगों ने परोपकार किया और उसके बदले में आज ये लानत दिया जा रहा है कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, तुम देश के गद्दार हो, तुम तिरंगा फाड़ रहे हो। मन में दुख। देखिए, अखिलेश यादव साहब जैसे लोग हैं जो हम लोग को निर्देश देते हैं, देखो समाज बंटने मत देना, कभी एक तरफा बात ना करना। क्या इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी अखिलेश यादव तक है? नहीं, सारी जानकारी रहती है। अखिलेश यादव जी जान रहे हैं वो गोरखपुर में जो है ये झूठा आरोप लगा मुस्लिमों ने तिरंगा फाड़ा। तो देखिए, एक मसला और भी है राजनीतिक तरह से। समाजवादी पार्टी का तो गोदी चैनल तमाम अफवाह उड़ा देते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पे पर्दा डालते हैं। उनके वहाँ 3 लड़ाई चल रही है। एक लड़ाई इलेक्ट्रिक इंजन और डीजल इंजन के बीच में चल रही है, केंद्र की और प्रदेशों में, और उसमें एक स्टीम इंजन है। यही स्टीम इंजन का इस्तेमाल भी किया करती है। हाँ, उनका जो अंदरूनी झगड़ा है केंद्र का और प्रदेशों का, तो जो इलेक्ट्रिक इंजन है वो डीजल इंजन को इलेक्ट्रिक इंजन बनने नहीं देना चाहता। वो चाहता है जो स्टीम इंजन है वो डीजल इंजन बन जाए। इसी में असम के मुख्यमंत्री को और कट्टर बनाया जा रहा है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को और कट्टर बनाया जा रहा है कि जो स्टीम इंजन है इस तरह के लोग डीजल इंजन बन जाएं किसी भी तरह से, ताकि डीजल इंजन वाला इलेक्ट्रिक इंजन ना बनने पावे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला, उस पर हम नहीं बोलना चाहते। समाजवादी पार्टी का क्या दिशा निर्देश हुआ कि इस पूरे मामले पर भाईचारा कायम किया जाए? समाजवादी पार्टी का स्पष्ट निर्देश है कि समाज बंटने ना पाए। यादव जी ने कहा है हाँ, समाजवादी पार्टी सारे समाज को लेके चलेगी। वर्तमान समय में अभी क्षेत्र की स्थिति कैसी है? नहीं, बहुत अच्छी है और हिंदू समाज को हम मुबारकबाद देना चाहेंगे। वो वहाँ की स्थिति को संभाले हुए कि नहीं साहब, ही नहीं, इस विधायक ने कुछ नहीं किया, इसको हम लोग इस चुनाव में सबक सिखाएंगे, हराएंगे, हम हिंदू मुस्लिम नहीं होने देंगे। वहाँ की जनता सड़क पर है। तो बहरहाल अभी आप जफर अमीन डक्कू साहब को सुन रहे थे और ये गोरखपुर का जो मामला था जिसे ये कहा गया कि मुसलमानों ने तिरंगे को फाड़ दिया, तो वहीं पर पूरी घटना का जो है ब्यौरा आपको दे रहे थे जफर अमीन डक्कू साहब की गांव में उस दिन क्या कुछ हुआ था। टावर पर चढ़कर जब लोगों ने 2 झंडा लगाया, 2 अलग अलग झंडा लगा। बहरहाल आपने सुना। इस पूरे मामले पर, इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय में जरूर लिखिएगा।